38 पार्टियां हैं, एक तरफ 26 पार्टियां हैं। जो प्रधानमंत्री कह रहे थे भाई कि एक अकेला मोदी सब पर भारी, क्या कहेंगे? 38 पार्टियों का समर्थन हो रहा है। देखिए, एक तरफ पांडवों की सेना है, एक तरफ कौरवों का सेना है। पांडवों का कांग्रेस के सामने जो धर्म का युद्ध लड़ रहा है। धर्म का मतलब होता है समाज, समाज का मतलब होता है एकता, अखंडता, भाईचारा, जिसको मजबूती से तपस्या करके राहुल गांधी जी ने इस देश में 4000 किलोमीटर कन्याकुमारी से कश्मीर तक तपस्या कर ये बताया कि भारत एक मजबूत हाथों में देना जरूरी है। जिस तरह से जुमलों का बौछार निरंतर हो रही है, युवाओं पे अत्याचार, न नौकरी है, न रोजगार है, न कोई व्यवस्था है, ये डूबी हुई सरकार है। आज मोदी मैजिक जो है, जिस तरह से बड़े बड़े बातें करते थे, मोदी मैजिक, मोदी है तो मुमकिन है, आज मोदी जी को पता चल गया और आरएसएस के मुखपत्र में भी छपा आया था कि मोदी मैजिक खत्म हो गया। कर्नाटका के चुनाव से ही और हिमाचल के चुनाव से ही मोदी का जो पंचायत चुनाव तक नाम लाते थे भारतीय जनता पार्टी के लोग, अब तो हद हो गई। राजभर पार्टी जो मुख्तार अंसारी का बेटा को भी अब जिसको अपराधी मानते थे वो भी शामिल कर लिया एनडीए में। तो ये भारतीय जनता पार्टी का न धर्म है, न उनका कोई विचार है, न उनका कोई एजेंडा है। देश को लूटो, पूंजीपति साथियों को आगे बढ़ाओ। तो पूंजीपतियों को मजबूत करने के लिए जिस तरह से वो निरंतर आगे बढ़ाने के लिए अपना हथकंडा अपनाए। अमेरिका जाते हैं तो 25,000 करोड़ का ड्रोन खरीदते हैं अपना जयकारी कराने के लिए। फ्रांस जाते हैं तो आप जानते हैं कि वहां पर राफेल खरीदा गया। तो जो पैसा सौदाबाजी किया गया, जो 5,000 करोड़ का सामान 25,000 करोड़ में लिया गया, तो देश को निरंतर जिस तरह से निरस्त किया जा रहा है और युवाओं को कटोरा लेने पर व्यस्त किया जा रहा है। 81,000 करोड़ लोगों को फ्री में राशन दे दिए और रेवड़ी की बात करते हैं, विचारधाराओं की बात करते हैं, संविधान की जाकर दुहाई देते हैं लोकतंत्र का। कहाँ? तो अमेरिका की धरती पे। अमेरिका के धरती पे तो प्रधानमंत्री कहते हैं, लो जी मैं IIT 2 दिन में बना दिया, IIM 3 दिन में बना दिया, रोज IT यूनिवर्सिटी खोल रहे हैं। ऐसे प्रधानमंत्री झूठ बोलते थे पूरे धरती, अपने धरती पे नहीं, विदेशों के धरती पे जाके बोलते हैं, भाइयों बहनों 600 करोड़ की जनता हमको वोट देकर देश की सत्ता सौंपी है। और उस जनता 140 करोड़, जब हमारा जनसंख्या वहाँ 600 करोड़ उनको वोटर मिल गए। तो स्लिप ऑफ टंग था ना। स्लिप ऑफ टंग एक बार नहीं ना होता है, वो 2 बार आप जाके संगई चीन में कहते हो, आंख दिखाने की बात कहते हो, वहाँ जाके कहते हो 2015 में कि मेरे को भारत में शर्म आती है कि पैदाइशी का, कि हम उस भारत में पैदा लिए, भारत कोई देश है और उसी का प्रधानमंत्री आप हो और अपने ही देश का आप जिस तरह से अपमान करते हो और देश का जनता आपको सम्मान की दृष्टि से 56 इंच का छाती देख रहा था, उस छाती का क्या होगा? उस देश की गरिमा का क्या होगा? मोदी जी जिस तरह से बिसात बिछाए थे, जो पार्टियों को आप दुहाई दे रहे हैं, चाचा भतीजा को तोड़ा देते हैं, जो भ्रष्टाचारी आते हैं अमेरिका से प्रोटीन लेकर सीधे जाते हैं अपना मेरा बूथ होगा मजबूत करने, वहां आप बोलते हो कि भाइयों बहनों 70,000 करोड़ के घोटालेबाज जो आज शरद पवार के भतीजे हैं, उनके खिलाफ आप जिस तरह से बोले 5 दिन नहीं हुआ, वो काला कालर बताते हुए जिस तरह से वॉशिंग मशीन में अपने मोदी के वॉशिंग मशीन में घुला कर जिस तरह से सफेद कर दिया जाता है। ये बगल में ही नारायण राणे का घर है, इनके पर भ्रष्टाचार पर पूरा ED CBI का संबंध जाता था। येदियुरप्पा है और जो हिमंता बिश्व शर्मा जो जिसको चीफ मिनिस्टर बना, लंबा लिस्ट अमित शाह बना के घूमते थे कि ये जल घोटाला किया, ये घोटाला। यानी जितने भ्रष्टाचारी हैं, जितने अत्याचारी हैं, आपका शुभचारी हो जाते हैं, संवेदनशील हो जाते हैं, आपके पार्टी में आते ही उनका सारा पाप धुल जाता है। ये मोदी है तो म्यूजिक है कि मैजिक है कि मोदी है तो मुमकिन है, क्या कहा जा सकता है? कि जिसको आप कल तक भ्रष्टाचारी कहते हो उसको अपने पार्टी में शामिल, आज छोटे छोटे पार्टी जैसे आप देखे होंगे राजभर को अपने साथ मिला लिए और ये अपने चाचा भतीजों को अलग करवा दिए, रामविलास पासवान के, चिराग पासवान के बेटे को अलग, और जो अनसुईया जी हैं, अनुप्रिया पटेल उस माँ बेटी को लड़ा दिए, शरद पवार और अजित पवार में बंटवारा करा दिए, शिवसेना को 2 टुकड़े करा दीजिए। आज सबको टुकड़े टुकड़े का गैंग तो आप बना रहे हो मोदी जी। आप एक सिस्टम को तोड़ रहे हैं, एक जन विचार को तोड़ रहे, भावनाओं को तोड़ रहे, जनता के विश्वास को तोड़ रहे हो और कहते हो मोदी है तो मुमकिन है। मुमकिन जरूर है,
यहाँ संविधान की लोकतंत्र की दोहाई देते हो, पार्लियामेंट में बैठ के दोहाई देते हो, तो एक अकेला सब पे भारी। वो कहाँ गया सीना आपका 56 इंच का? 38-38 पार्टियों को जी कौरों का सेना लेकर आप फौज तैयार कर रहे हैं। जो अपराधी कल किसी को कहते थे आज उनको अपने साथ 60 गांठ में ले रहे हो और बोलते हो कि हम राहुल गांधी से लड़ेंगे। राहुल गांधी जी एक ताकत है, देश की आवाज है, जनता आवाम किसान की आवाज है, युवाओं को जज्बात है, विश्वास है। राहुल गांधी जी ने नेतृत्व को मजबूत करने के लिए त्याग किया, तपस्या किया। 4000 किलोमीटर भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक चलकर राहुल जी ने बता दिया कि सत्य और यथार्थ की जीत हमेशा होती है। चाहे जुल्मी कितना है जुल्म ढा दे, लेकिन जीत सत्य का होता है। सत्य का जीत सत्य प्रतीक के रूप में प्रागंजता अपना दिखा दिए कि हम सत्य के साथ हैं, गांधी के सत्य अहिंसा के साथ हैं, उनके विचारों के साथ हैं। आज मोदी जी बड़े बड़े होर्डिंग बैनर लगा के जिस तरह से पेट्रोल टंकियों को दिखाते थे, जब पेट्रोल टंकी और लाल टमाटर आग दिखाने लगा उस पर चर्चा नहीं करते हैं। आते हैं यहाँ से जाते हैं तो भी मणिपुर जल रहा था, आते हैं तो भी मणिपुर जल रहा था, लेकिन उस पर चर्चा नहीं करते हैं। 150 आदमी मर गए मणिपुर में और लाखों लोग बेघर हो गए, मणिपुर जल रहा था। वो दिखा रहे थे कि बंगाल में ये हुआ, लेकिन अपना नहीं बोलते हैं। मोदी नहीं तो कौन? तमाम पार्टियां 38 पार्टियां एक साथ आ गई, आप 26 ही जुटा पाए। देखिए मोदी नहीं तो कौन, 2004 में भी यही बात कह रहे थे, मीडिया वाले पूछ रहे थे मोदी नहीं तो कौन। 2004 में हमारा एनडीए बना, अब तो इंडिया बन रहा है। इंडिया यानी मजबूत स्तंभ बनाया गया है। इंडिया का संगठन जो है, भारत का स्वदेशी संगठन जो भारत के गरिमा को, मर्यादा को, युवाओं के सम्मान को, किसानों के बात को आगे लेकर बढ़ने के लिए जो जज्बात के साथ ही हमारा गठबंधन बन रहा है, सोनिया जी और खड़गे जी और राहुल जी के नेतृत्व में और देश के हमारे 26 पार्टियों के नेतृत्व में जो गढ़ना हुआ है, हम सत्य के साथ लड़ेंगे। इस तरह से धर्म और जाति को बटोरने पर और छोटे छोटे कन्वों को जुटाकर, अब मोदी जी बोलते थे, दहाड़ के बोलते थे 56 इंच का सेना एक अकेला सब पे भारी। आज मोदी पर भारी हो गए राहुल गांधी जी। ये देश देख रहा है कि मोदी जी डरे सहमे हैं। अपने ही प्रदेश में आपका भाजपा का जहां सरकार है वहां संवेदनशील नहीं बनते हैं, वहां जाकर किसी का आंसू नहीं पोंछते। इतने डरपोक प्रधानमंत्री हम नहीं देखे हैं। चुनाव के समय तो बोल रहे थे मणिपुर में जो कर दिया कांग्रेस, हम आएंगे तो चमत्कार दिखाएंगे, हम आएंगे तो नया व्यापार दिखाएंगे। सब कथनी और करनी में अंतर होता है। एक शंख होता है डफर शंख। ये प्रधानमंत्री जी को हम सोचे कि शंख की तरह बजाएंगे, ले तो डफर शंख है, कहीं बजना शुरू हो जाते हैं। फ्रांस जाते हैं, यूएई जाते हैं, यहाँ आते हैं तो मुसलमानों से भेद की बात करते हैं, वहाँ मतभेद मिट जाता है। विदेश के धरती पर चमनचुंगी करने लगते हैं, गलेबंदी करने लगते हैं, फ्रेंडशिप धागा बांधते हैं और देश की उन्नति और प्रगति में बाधक बनकर 10 साल जितना बैक होने जा रहा है देश। आज 1,55,000 करोड़ जो हमारे पास कर्जा हो गया, ये मोदी के 75 साल अमृत महोत्सव का है कि जिस तरह से अमृत की बात कर 20 का जो बीज बो दिया गया है। अब भारत में निर्णायक युवाओं के जज्बा के साथ, मजदूरों की बात, किसानों के साथ, अब कांग्रेस के साथ देश जा रही है। और 26 पार्टी हमारा जो मजबूती संगठन के साथ, शरद पवार भी आज पहुंचे, सारे लोग, जयंत चौधरी भी पहुंचे, एनडीएमके, डीएमके और केरल कांग्रेस से लेकर सारे लोग दल हमारे साथ जुटकर कांग्रेस के इनके जैसा नहीं जिसको अपराधी बताते थे उनको गले मिलकर आप एक चोरों का समूह बना रहे हो। हम तो देश के मजबूत करने के लिए समूह बना रहे हैं, सत्य के साथ, गांधी के विचारों के साथ। देश में फिर जिस तरह से 10 साल तक मनमोहन सिंह सरकार चली, हम लोग एकजुट होकर देश में मजबूती के साथ परिवर्तन करेंगे। 24 में कांग्रेस के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है।